हेलो फ्रेंड्स, आई एम वर्षा मानंदन एंड आप सभी का स्वागत करती हूँ A9 एजुकेशन फैमिली में। अभी हम लोग देखने वाले हैं झारखंड कांस्टेबल का जो रिक्रूटमेंट आया है उसके सारे डिटेल्स। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो रिक्रूटमेंट है ये टोटल 4919 आई मीन 4919 पोस्ट के लिए है, ये सारे के सारे रिक्रूट। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसका एप्लीकेशन आप फॉर्म जो है ये कभी से फिल होना स्टार्ट हो गया है, लास्ट डेट क्या है इसका, आप कभी तक इसका पेमेंट कर सकते हैं, फोटो सिग्नेचर्स कभी तक अपलोड कर सकते हैं एंड अगर फॉर्म फिलअप करने में कुछ भी गलतियां हो गई है, कुछ भी त्रुटि हो गई है तो आप उसको करेक्शन किस डेट तक कर सकते हैं, क्या फी रहने वाला है, क्या एज रहने वाला है और जो ये एग्ज़ाम है वो उसका क्राइटेरिया क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, एग्ज़ाम कितने स्टेज में होने वाला है, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो A9 एजुकेशन फैमिली से जुड़ने के लिए आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक रिक्रूटमेंट या हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। बात कर लेते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन डेट जो है, ये एप्लीकेशन स्टार्ट कभी से हो चुका है फिलअप करना, ये फॉर्म फिलअप होना, तो ये 22 जैन से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड लास्ट डेट जो है वो 21 फैब है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पेमेंट करने का लास्ट डेट जो है वो 23 फैब तक है। यहाँ 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है भाई, क्योंकि उनको पेमेंट चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं चाहिए, है ना। अब जो फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है वो अपने को 25 फैब तक कर लेना है। अगर कुछ करेक्शंस करने हैं फॉर्म में जो हमने फिलअप करा है तो वो 26 से लेके 28 फरवरी 2024 तक ऑब्वियसली कर लेना है। एप्लीकेशन फी जो है वो जनरल ओबीसी एंड EWS कैटेगरी के लिए 100 रुपीज़ है एंड SC/ST कम्युनिटी के लिए ये 50 रुपीज़ है। मिनिमम जिन लोगों की एज भी 18 ईयर्स हैं एंड मैक्स टू मैक्स 25 ईयर्स है वो सारे लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो वेबसाइट पे चलते हैं एंड सारे के सारे फॉर्म को हम डिटेल्ड तरीके से देखते हैं, पूरी की पूरी चीज़ें हम देखते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है उस फॉर्म के लिए। जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने यहाँ पर देख रखी है। ये जो एडवर्टीजमेंट है, ये जो विज्ञापन है, ये हम पूरी की पूरी तरीके से यहाँ पे कवर करने वाले हैं। जो परीक्षा शुल्क रहने वाला है वो हमने देख लिया है कि SC/ST एंड OBC के लिए 50 रुपीज़ है एंड बाद बाकी जो भी बच जाते हैं हम उनके लिए 100 रुपीज़ है। आगे देखते हैं कि कौन से जिले में कितनी रिक्रूटमेंट है, झारखंड के कौन से जिले में कितनी रिक्रूटमेंट है। तो रांची में 76 पोस्ट के लिए है, खूंटी में 86 पोस्ट के लिए है और सिमडेगा में 103 पोस्ट के लिए है, गुमला में 12 पोस्ट के लिए है और हजारीबाग में 212 पोस्ट के लिए है। मैं ये सारी की सारी चीज़ें इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि जो झारखंड के स्टूडेंट्स हैं उनको इस जिले के बारे में पता होगा और आप कौन से जिले के लिए डालना चाहते हो फॉर्म, कौन से जिले के लिए आप इंटरेस्टेड हो, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन से जिले में कितना फॉर्म आया है, कितनी रिक्रूटमेंट आई है। चतरा के लिए 50 पोस्ट के लिए है और गिरिडीह में 452, रामगढ़ में 200 पोस्टों के लिए है और बोकारो में 136 पोस्ट है, धनबाद 337 पोस्ट के लिए है, पलामू में 44 पोस्ट है, लातेहार में 112 पोस्ट है, काफ़ी अच्छा रिक्रूटमेंट निकला है ये। दुमका में 164 पोस्ट के लिए है और जामतारा में 52, देवघर के 343 पोस्ट है एंड गोड्डा के 46 पोस्ट है, साहेबगंज का 131 पोस्ट है। और जामतारा के नाम से भाई डर लगता है क्योंकि मैं एक बार काफ़ी सारे अमाउंट इसमें गंवा चुकी हूँ। पश्चिमी सिंहभूम के लिए 322 पोस्ट है और सरायकेला खरसावा के लिए 305 पोस्ट है। ये सारे के सारे आप चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो किस जिले में कितने पोस्ट हैं ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख रखी हैं और भी जो जिले बाकी हैं वो 1 बाय 1 सब आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अब आगे चलते हैं कि इसका एग्ज़ाम कैसे होने वाला है, आप कैसे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करते हैं। डेट से रिलेटेड हमने चीज़ें देख रखी हैं और
यहाँ पे आपको देखना है कि वेतन जो है ये पे मैट्रिक लेवल 3 के हिसाब से मिलने वाला है, जो कि 21,700 से लेके 69,100 तक रहने वाला है। और अगर जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसकी बात की जाए तो 10वीं कक्षा आपको पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ये चीजें हैं। अब प्रतियोगिता का स्तर क्या रहने वाला है? और फिजिकली आप कितने फिट होने चाहिए, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपका चेस्ट कितना होना चाहिए। आपको पता है कि इन सारे टाइप के रिक्रूटमेंट्स में ये चीज़ें काफ़ी मायने रखती हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मिनिमम हाइट किस कैटेगरी के लिए कितना है और आपका चेस्ट कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। आप इन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत मैटर करता है। महिलाओं के लिए क्या एज ग्रुप होना चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। कभी भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो इन सारी चीजों को एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। अधिकतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम उम्र सीमा किस वर्ग के लिए कितनी होनी चाहिए, ये सारी की सारी इस एडवर्टीजमेंट में दी गई है। एंड आरक्षण के लिए स्थानीय निवास प्रमाण पत्र चाहिए, और अगर आपके पास प्रूफ नहीं है, रेसिडेंशियल प्रूफ नहीं है, तो आप आरक्षण का दावा नहीं कर सकते हैं। आपको आरक्षण के लिए इस डेट से पहले आई मीन 2/6/2016 से पूर्व किसी भी स्तर के निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। और ये सारी के सारी जो कंडीशंस हैं ये आरक्षण के लिए हैं, जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा अगर आप आरक्षण के लिए क्लेम करते हैं तो। जाति प्रमाण पत्र आपको किस डेट तक बनाना है, ये सारी चीजें दी हुई हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार आप फॉर्म को फिलअप करने से पहले इन सारी चीजों को अच्छे से देख लेंगे। अब जो मेन पॉइंट है कि परीक्षा कैसे होने वाली है, हमारे एग्जामिनेशन का मोड कैसे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो आपकी शारीरिक परीक्षा होगी, चिकित्सीय जांच होगी और इसके बाद लिखित परीक्षा होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षण में ये सारी चीजें आपको जो हमने ऊपर देखा है कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपका चेस्ट कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए, वो सारी चीजें आपको क्वालिफाई करनी होंगी। चिकित्सीय जांच में क्या देखा जाएगा कि आप में कोई जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, एपेक्स मेडिकल एग्जाम बोर्ड के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उसके हिसाब से आपको क्वालिफाई करना होगा। लिखित परीक्षा की बात कर ले तो इन 2 परीक्षाओं को कंप्लीट करने के बाद ओएमआर शीट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और मार्क्स जो है वो जो जितने जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसके हिसाब से नॉर्मलाइज्ड सिस्टम के हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। और लिखित परीक्षा जैसे पुलिस के एग्जाम में एंड कांस्टेबल के एग्जाम्स में जैसे लिखित परीक्षा होती है वो सारी चीजें होंगी। 2 पत्र के होंगे लिखित परीक्षा, और हर एक जो पेपर होगा उसकी जो टाइम होने वाली है वो 2 घंटे की होने वाली है। दोनों ही पत्रों के और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो भी होने वाले हैं वो 3 मार्क्स के होने वाले हैं। सही उत्तर के लिए 3 अंक मिले जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती होगी। पत्र 1 में ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी को देना होगा, और इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। आपको पता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है, और 1 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा अगर आपके क्वेश्चन जो है वो गलत होते हैं तो। और जो पत्र 1 है उसमें 30% मिनिमम मार्क्स आपको लेके आना होगा, 30% से क्वालिफाई करना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है कि 30% ही आपको क्वालिफाई करना है, वो तो नंबर ऑफ सीट्स एंड नंबर ऑफ वैकेंसी पे डिपेंड करता है, कट ऑफ कितना है उसके हिसाब से डिपेंड करता है। अब पेपर 2 की बात कर लेते हैं तो 2 भाग हैं। भाग 1 में हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न होंगे, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, जिसमें प्रश्नों की संख्या जो है वो कितनी होगी, 50 होगी। और ये प्रश्न अनुच्छेद आधारित हिंदी व्याकरण पे, मुहावरे एवं लोकोक्तियां पे आधारित होंगे।
ये सारे बहुत सारे वीडियोस इससे रिलेटेड हमने अपने चैनल पे कवर कर रखा है। आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर किसी बुक से आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको रिवाइज कर सकते हैं। न्यू सोर्स देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस वैसे ही होते हैं। भाग 2 में 25 प्रश्न जो है ये सामान्य ज्ञान से, तथा 25 प्रश्न जो है ये न्यूमेरिकल एबिलिटी से संबंधित होंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि कांस्टेबल्स के लिए, रेलवे भर्ती बोर्ड के लिए, ग्रुप डी के लिए हमने बहुत थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस हमने अपलोड कर रखे हैं सामान्य ज्ञान से रिलेटेड, और वहां से अलग कुछ भी नहीं पूछा जाना है। एक बार लूसेंट जरूर देख के जाइएगा। परीक्षा की अवधि जो है ये 2 घंटा रहने वाली है, और कुल अंक जो है ये 300 रहने वाला है, और मैट्रिकुलेशन डिग्री चाहिए, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। जो शारीरिक दक्षता जो है ये आपको हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली थी, और ये इन सारी चीज़ों को आपको क्वालिफाई करना होगा। तो अभी से तैयारी में जुट जाइए। एंड मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं इस एग्ज़ाम के लिए। आप सभी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करो, बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करो और जॉब लो। मिलते हैं ऐसे ही किसी रिक्रूटमेंट के साथ जो सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि सारे लोग ही गवर्नमेंट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो डेडिकेटेड है वही यहाँ पे हैं और वही यहाँ पे टाइम दे रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।